अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सलाउद्दीन की वालदा आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो कि सिविल इंजीनियर है, जो मजलिस में शुरुआत से ही काम कर रहा है, लेकिन कुछ गुंडे लीडर लोग मेरे बेटे को आगे आने से रोक रहे हैं, ज़बरदस्ती इसको टारगेट कर रहे हैं। हर काम में बढ़ चढ़ कर कैसा काम करता है ये, जबकि मेरे वालिद साहब जो कि 1980 से 2016 तक जनाब असदुद्दीन साहब के वालिद के बारे में एशिया एक्सप्रेस में एक कॉलम उनके बारे में लिखते थे। आज भी आप वो पेपर उठाकर उनके पन्ने पढ़ सकते हैं। और मेरे बच्चे का नाम उन्हीं के नाम से उन्होंने रखा था। मैंने मेरे वालिद साहब से कहा था कि मेरा बच्चे का नाम ऐसे क्यों रख रहे हैं, इसके मायने बहुत ये है। तो नहीं बोले, मेरे को असद साहब के वालिद साहब से लगा हुआ है, मैं उनके बारे में पेपर में लिखता हूँ और मैं इसी के नाम से मेरे बच्चे का नाम रख रहा हूँ, नवासे का। जनाब असदुद्दीन साहब के वालिद के बारे में अपना कॉलम तैयारी करते थे। आज मेरे बच्चे को मजलिस से इतना लगाव है, वो बढ़ चढ़ कर आगे का काम करता है, हर काम में हिस्सा लेता है, लेकिन कुछ गुंडे टाइप लोग गलत फहमी का शिकार है, जो कि मेरे बच्चे को आगे आने से रोक रहे हैं, ज़बरदस्ती उसको हरासमेंट कर रहे हैं और उससे जान से मारने की उसको धमकी दे रहे, उसकी ज़बरदस्ती उसकी गाड़ी फोड़ दी है। अब वो गुंडे लोग ये है कि समीर है, मुंशी पटेल है और दो चार लोग हैं जिसके मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ। आए दिन मेरे बच्चे को परेशान कर रहे हैं। मस्जिद का कोई बड़ा आदमी आकर कोई अच्छे से इक़दाम उठाकर इस मसले को हल नहीं कर रहा है। जैसा आपने मालूमात दी बाजी, तो असद साहब है, अकबर साहब हैं, ये पार्टी के बड़े जिम्मेदार हैं और आप एक जो वादा है, एक माँ समझ सकती है अपने बच्चे के दर्द और उसकी जान को खतरे का, जब माँ जो महसूस कर सकती शायद उसके लिए मैं तो महसूस नहीं कर सकता। आप बराह रास्त कुछ पैगाम देंगे इस मामले पे, या खासकर मेरी बच्ची के जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मामला में कुछ? मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे खासदार साहब है, उन्होंने पर्सनली इस ताल्लुक़ से कुछ इक़दाम उठाना चाहिए और अपने मजलिस को बदनाम ना करते हुए इसमें सुलह करवाना चाहिए और इसके आगे कुछ उसके अच्छे राह निकालना चाहिए। सही। बच्चों को इंसाफ तो होना चाहिए ना। जब पार्टी को आपको कामयाब बनाना है तो नौजवान बच्चों का आपको साथ देना चाहिए, जो कि तालीम में रास्ता है, कादिर है, तो ऐसे बच्चों को तो साथ देना चाहिए। मेरा नाम आरिफा बद्री है। अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयद सलाउद्दीन हूँ। मुझे शहर में कुछ हद तक के लोग जानते हैं। मुझे ये इसलिए आना पड़ा है सामने कि शहर में जो है तो कुछ वीडियो वगैरह आ रहे हैं कि जिसके पस मंज़र बताया जा रहा है कि ये जो हरकत है, ये हरकत जो है किसने मिल के किया, किसने नहीं मिल के किया, इसे जोड़ा जा रहा है। मेरे आने की वजह यह है आपके सामने कि मैं ये बात आपके सामने इसीलिए कर रहा हूँ कि असदुद्दीन अवैसी साहब जो है हमारे MIM के पार्टी प्रेसिडेंट हैं। वो असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पर इम्तियाज़ जलील साहब के वालदा को पुरसा देने के लिए इम्तियाज़ जलील साहब के पास आए थे। जैसे ही वो उनका काफिला निकला गाड़ियों का, उनके पीछे मैं भी निकला। उनकी गाड़ी के पीछे मैंने गाड़ी लगा के चल रहा था। उसी दौरान हमारे ज़िला अध्यक्ष, जो कि मैं उनकी ज़िला अध्यक्ष हमेशा उन्हें सदर साहब कहता था, जो मुझे काफ़ी अच्छे से जानते, उन्होंने डायरेक्ट मेरी गाड़ी की आंख पे गाड़ी डाली, गाड़ी को डैश मारा उन्होंने। मैंने कहा, ढक के देखा, मैंने यार ये तो ज़िला सदर की गाड़ी है। मैंने अपनी गाड़ी को रोका, मैंने उनके काफिले को आगे बढ़ने दिया। उसके बाद मैं पीछे पीछे चलने लगा। अब जब मैं चलने लगा, मैं असद साहब के पास वहाँ, मुझे पता नहीं था वो ताज होटल के पास जा रहे हैं। मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। जैसे असद साहब की गाड़ी ताज होटल की में गई, मैं भी गया। मैंने असद साहब के साथ एक सेल्फी लिया।
मेरा इतना ही काम रहता है कि भाई मैं मेरे पार्टी प्रेसिडेंट जब आते तो मैं एक सेल्फी लेके बाहर दौड़ जाता हूँ। और मैं मजलिस का सिपाही हूँ, अदना सिपाही हूँ, मैं काम करता हूँ। और हर हाल में जब से मजलिस आई हूँ, मैंने ज़िंदगी में पहली बार लॉकअप मेरे वालदा मेरे वालिद को नाराज़ करके अगर देखा हो तो मजलिस के लिए पहली बार मैंने ज़िंदगी में लॉकअप देखा हूँ, जो हमारे इम्तियाज़ जलील साहब जब आमदार बन रहे। तो मैंने ये जो बुलाने की वजह है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो ये मुझे ये बोलना है कि ये जो है तो इसका पार्टी का जो छवि है, पार्टी की छवि खराब ना करें। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। मुझे जो है तो जान के मारने की साजिश कोशिश की गई थी और कुछ लोगों ने कहा कि भाई चलो अपना पार्टी का मामला है, वहाँ मिल लेते, ख़त्म कर देते। मैंने बोला चलो बहुत अच्छी बात है। जिला सदर साहब को मैंने बोला कि भाई ठीक है ख़त्म कर देते हैं। मैंने उनसे माफ़ी तलाशी किया। मैं जब निकला वहाँ से तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि सोहेल पार्टी इन्होंने जो है तो मेडिकल किया। इन्होंने मेरे से मतलब मेरी गाड़ी फोड़े, इन्होंने मुझे मारे। ये लोग ने मिलके 3-4 जने थे ये, और मेरे खिलाफ मेडिकल कर रहे हैं। तो ये जब मुझे मालूम पड़ा तो उसी दौरान समीर साजिद बिल्डर साहब को भी ये मालूम पड़ा कि भाई ये ऐसा हो रहा है। जैसे ही जब ये मंजर सामने आया कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो मैंने उनको कहा देखिए अब आप जो है तो मिलने की भी बात कर रहे हैं और पीछे से मेडिकल भी करा रहे हैं। तो समीर साजिद बिल्डर साहब ने कहा कि नहीं ये तुम्हारी गलत फहमी। मैं बोला गलत फहमी नहीं है, ये पेपर है सामने। अब मैं ये 4 लोग जो आए थे मुझे जान से मारने, जो 20-25 जने जो एक ही में ताज होटल से निकला, मुझ पर हमला किया। तो मैं बोला मुझे जान को खतरा है, मुझे नींद नहीं आएंगी, मुझे 4 लोगों के नाम लिखा के जाने दी। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं भाई तुम ऐसा मत करो, अपन मिल लिए, अपन ख़त्म कर लिया। मैं बोला ख़त्म कर देंगे अपन, देखिए कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा देखिए अब आप जो है तो मिलने की भी बात कर रहे हैं और पीछे से मेडिकल भी करा रहे हैं। तो समीर साहिद बिल्डर साहब ने कहा कि नहीं ये तुम्हारी गलत फहमी। मैं बोला गलत फहमी नहीं है, ये पेपर है सामने। अब मैं ये 4 लोग जो आए थे मुझे जान से मारने, जो 20-25 जने जो एक ही में ताज होटल से निकला, मुझ पर हमला किया। तो मैं बोला मुझे जान को खतरा है, मुझे नींद नहीं आएंगी, मुझे 4 लोगों के नाम लिखा के जाने दी। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं भाई तुम ऐसा मत करो, अपन मिल लिए, अपन ख़त्म कर लिया। मैं बोला ख़त्म कर देंगे अपन। लेकिन जो उन्होंने पीछे से मेडिकल कराए मेरे पे, अभी आज भी उन्होंने झूठा चैप्टर केस दाखिल करा था। तो मतलब ये आज मेरे आने की वजह यही है कि मुझ पर आप बोलते कि मैं मजलिस का साथी हूँ, मिल ले रहे आप, मैं भी आपसे मिल ले रहा, लेकिन आप पीछे से क्या कर रहे, झूठे केसेस कर रहे और किसी को भी बदनाम कर रहे आप। पार्टी के बड़े बड़े जिम्मेदार हमारे इम्तियाज़ जलील साहब रहो के गफ्फार खादरी साहब रहो, इनकी कुर्बानियाँ बड़े बड़े, मैं कारणजे तक जाके आया कि ये लोग जो है तो अपने जेब के पैसों से, जेब के माल से अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उसी तरह मैं उनको देख के इंस्पायर होके मैं अपनी पार्टी का काम कर रहा हूँ। अगर ये पार्टी का काम करना मेरी कोई गलत बात है तो आप बताइए मुझे। सर जैसा कि आपने कहा कि झगड़ा हुआ, मुझे जान के मारने की कोशिश की गई, सारी बातें सामने आई। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि उसके असला में आपने डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब से, इम्तियाज़ साहब से बातचीत की कि साहब आप बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, सर हमारे काम जरा मामले को देखिए। इम्तियाज़ जलील साहब का जो वालदा का जो इंतकाल हुआ था उसी के कारण मैंने इम्तियाज़ जलील साहब से कांटेक्ट नहीं करना मुनासिब कि ये जो परिस्थिति है इसे समझ के लिया। मैंने ना डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया ना उनसे कांटेक्ट किया। हाँ मैंने विकास जेड़गे साहब को वहाँ बुलाया, विकास जेड़गे साहब आप आइए, ये पेपरबाजी कर रहे हैं, सामने से मिल रहे हैं और पीछे से मुझे जो है तो ये बोल रहे हैं कि पेपर मेडिकल करा रहे हैं, केस करा रहे हैं बोल रहे हैं और सामने से मिल रहे हैं। तो जब विकास जेड़गे साहब पहुँचे, जब मैं दिखा रहा था, उन्होंने मुझे उठ के बाहर निकाले। ये जो मुझे मारने वाले लोग थे उन्होंने बोले बाहर आ जाइए, बोले अपन बात करें। जब वो उस दौरान बात करने लगे तो मुझे बोला कि भाई तुम्हारा जाके लिखा लो अंदर। मैं जब लिखने गया तो इनकी कुछ बाहर जो है तो हुज्जत पंचायत और इनकी जो झगड़े की आवाज़ें मुझे आने लगी। और जब मैं जैसे उठने लगा तो मुझे पहली बार मैं जब कंप्लेन लिखा रहा तो पुलिस वाले मेरी कंप्लेन नहीं ले रहे। वो बोल रहे कि हमारा प्रिंटर बंद है, आपको क्यों रे, कैसा आ गया तू यहाँ, तेरा क्या है, चल बाहर निकल, मुझे इस तरह की बात कर रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि साहब हमारा ये आपस का मसला था, हमने ख़त्म कर दिया था। फिर आगे जो सोहेल नाम का लड़का आपके पास आया, आप इसकी शिकायत दर्ज क्या कर बेस पे कर रहे हैं। इन्होंने मुझे कहा कि अपन ने बाहर मिल लिए, मेरी गाड़ी भी इस पर हमला कर रहे, मुझे मार रहे, मेरी काट छोड़ रहे। हाँ भाई आपका जो है जिला सदर है, आपकी गाड़ी आगे रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो है मौका का मामला था, कोई पार्टी प्रोटोकॉल नहीं था, पार्टी के हिसाब से साहब है। हमारा क्या काम है, हम एक सेल्फी लेते बात बढ़ जाती। लेकिन जो आपने जो इसको रंग दे दिया कि ऐसा हो रहा, इसी के साथ जोड़ रहे, आप उसको जोड़ रहे, इसको जोड़ रहे, ये गलत बात है। आपने जो किया आपको मालूम और मुझे मालूम, ये व्यक्तिगत मामला है। आप मुझ पर झूठे केस हटाइए, आपने ये झूठा करा है और मैं हफ्ते हूँ, आपने मुझे मारा, आपने सब करा। CCTV है वहाँ ताज होटल के बाहर ICM के सामने, फिर भी मैं इतने दिन चुप रहा। लेकिन आप लोग ये वीडियो बना रहे, पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। पार्टी को बदनाम करने का मत करिए, मजलिस
के लिए सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बाद में सब है। मेरे वालिदा मेरे वालिद मुझसे नाराज़ है कि बेटा तू ये क्या कर रहा है, तेरा इंजीनियर है तू, तेरा फ्यूचर क्या है, तू ये हरकत क्यों कर रहा है, क्यों जा रहा है। लेकिन मुझे असदुद्दीन अवीरी साहब का मुझे उससे दिलचस्पी है कि जो बयान देते हैं, जो उनका काम है, जो उन पर हमला हुआ तो मैं देख रहा हूँ उनका कि अकेले तना उन्होंने निकल के काम करे, तो मुझे उनसे लगाव है, वो अटैचमेंट से मैं जाता आता हूँ सर। जनता, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का यही मकसद है साहब, जनता तक ये मैसेज पहुंचाइए। आप भी अच्छे से जानते हैं कि पार्टी में कौन फूट फैला रहा है। पार्टी में कोई फूट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पार्टी एक ही है। और असद साहब, डॉक्टर साहब, इम्तियाज़ साहब, हमारे जो भी सदर है, मैं भी आज भी मजलिस का कार्यकर्ता बन के काम करूँगा और करता रहूँगा। हमें पार्टी में फूट डालना नहीं, हम पार्टी के लोग हैं, हम जो है तो पार्टी के लिए ही काम करने वाले और आगे भी पार्टी का ही काम करेंगे। हाँ, वो जो गढ़बाजी का नाम दे रहे हैं वो आपको ज़्यादा मालूम है गढ़ है क्या नहीं है, लेकिन हम पार्टी में रहते हैं, हम हमारी पार्टी में हम अंदर रहते हैं। आपको मालूम है हमारी पार्टी कितनी एक है और कितनी स्ट्रांग है, कि हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कोई गढ़बाजी नहीं। मैं आपको खुले तौर से बोल रहा हूँ। ये हमारा जो प्रकरण है, ये हमारा व्यक्तिगत प्रकरण। इन्होंने जो मुझे मारा, इन्होंने मुझे जो है तो जान के पहचानते हैं कि साथ में आप बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं किसी के साथ, आप खुल्लाबाद में काम कर रहे हैं, साथ जा रहे आ रहे हैं, किसी जगह साथ आ रहे हैं। जब आप देख रहे हैं कि भाई अपनी पार्टी का इतना सिपाही, इसके पास कोई पोस्ट नहीं, तो आपका मकसद क्या था मुझ पर हमला करने का? तो ये पार्टी का क्या, इसमें पार्टी का लेना देना है कि मुझे मारने से कोई पार्टी बदनाम हो रही है क्या? जनता में ये चर्चा है कि आप नहीं साहब, मैं आपको इसमें साफ कर दूँ, मैं खासदार साहब से भी उतना ही करीब हूँ जितना डॉक्टर साहब से करीब हूँ। मैं हर तरफ जाता हूँ, यहाँ तक कि मैं दारुसलाम में भी जाता हूँ, और मैं दारुसलाम पे भी जाता हूँ, मैं गफ्फार खालिद साहब के पास भी जाता हूँ, खासदार साहब के दुआ बैंक के ऑफिस पे भी जाता हूँ। मैं मजलिस का सिपाही हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ, ये जो बताया जा रहा है गट है, वो अलग है, ये अलग, ये अलग नहीं है। हम सब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपना सिपाही और कार्यकर्ता बन के हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। आपकी वार्निंग क्या है? हमारा ये मकसद है कि ये जो पार्टी में मुझे पता चला है कि कुछ मैसेजेस डाल रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं लोग, पार्टी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। मेरा आपको लोगों को बुला के ये मकसद है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जो है इसको बदनाम ना करे। हम सब एक है और हमारा एक ही प्लेटफॉर्म है, हमारा एक ही है, हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन अवीरी, अकबरुद्दीन अवीरी। हमारा कोई ऐसा गढ़बाजी नहीं है और पार्टी का हमारा है, पार्टी का मामला नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष और हमारे अध्यक्ष से चल रही है? हमारे लिए इत्तेहाद है, बरकरार रहेंगे। लेकिन आप जब हमला कर रहे हैं, हम पे मार रहे हैं, तो उसको हमको आपको बुला के बताना पड़ेगा ना पार्टी में क्या। फेसबुक पे ये भी देखा जा रहा है कि मजलिस के ही लोगों को गालियां दे रहे हैं, अलग अलग मैसेज डाल रहे हैं। ये क्या है? ये इसलिए बुलाने का मकसद है आपको सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो है ये सब गलत हो रहा है। ये पार्टी हमारी एक और दो लोगों से नहीं चलती है, लेकिन मस्जिद के लोग ही, और ये जो मजलिस के लोग हैं इन तक की ये बात पहुंची ही नहीं है कि ये मंजर क्या है। ये जो सीधा है कि बस बोलते रहे कि वो दो जनों को आपने ऐसा करे, उनको गलत कर रहे, इनको। अरे आप ये भी तो देखो कि हुआ क्या था मसला। आप डायरेक्ट अंजाम पे पहुंचा रहे कि वो पार्टी से इनको ये करो, पार्टी से जी जिसको मौका ढूंढ रहे थे पार्टी में बदनाम करने, उनको मौका मिल गया। देखिए, मैं खासदार साहब इम्तियाज़ अवीरी साहब के पास से मेरी कोई बात नहीं है, लेकिन पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास हम गए थे। उनसे ये कहा कि भाई ये साहब ये मुझ पर हमला हुआ है, इन्हें पाबंद कराइए, कल को आगे मेरी जान को खतरा है। मैं जो है तो तना घूमता हूँ और मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि ये करना वो करना। मैं आज भी दारुसलाम भी जाता हूँ, उधर भी जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ, लेकिन कल को मेरी जान पे खतरा नहीं होना बोल के मैंने जो है तो CP ऑफिस गया। नहीं, खासदार साहब से ये बारे में कोई मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि खासदार साहब के वालिदा का इंतकाल होने के कारण खासदार साहब ने जो है तो मुझे लगता है कि इसमें छुट्टी शादी है, और आजकल वो दिल्ली में भी थे। अब वो मसरूफ आदमी है, थोड़ी बड़ी शख्सियत है। खासदार बोले तो हम नहीं चाहते कि जो है तो पार्टी में मेरा काम है, शहर अध्यक्ष है हमारे गफ्फार खालिद साहब है, इम्तियाज़ अवीरी। मैं यहाँ तक भी पहुँचूँगा, दिल्ली गए हुए साहब दिल्ली से आते तो उन तक भी पहुँचूँगा। लेकिन बात ये थी कि CP साहब ने ये कहा मुझे कि आपकी पार्टी का इंटरनल मैटर है ये। खासदार साहब ने कहा है तो बोल रहे आपकी जान को खतरा है, तो किसी ने आपको फोन किया या किसी ने आपको
आपके सामने किसी ने बोला है कैसा? हाँ, मुझे ये किसने कहा बोला है वो बताइए। मुझे मुंशी पटेल ने और उनके साथ कुछ मैं जिसे नहीं जानता हूँ कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि इसको ज़्यादा घुस रहा है, ये बहुत आगे आगे कर रहा है, इसके टांगा पर हाथ पैरा तोड़ के डाल। आप आरोप लगा रहे हैं कि ये मतलब आपको धमकी मिली है? नहीं, धमकी मिली। कौन के ऊपर? उनके ऊपर नहीं, फेस टू फेस साहब जब हमारा झगड़ा हुआ पुलिस चौकी के पास जब हम आए,